नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की वीडियो हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 12.1 करेंगे। कहता जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 का प्रयोग कीजिए। पाई का मान 3.14 भी लिया जाता है, लेकिन यहाँ जब तक न कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 ही लेना होगा। फर्स्ट सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है, एक क्लास 9 स्टैंडर्ड का कहीं से 10 स्टैंडर्ड का कहीं से नहीं लगता है। ये 7, 8 का है, 8 स्टैंडर्ड का सवाल है। चूँकि परिधि ज्ञात कर लेना है दोनों का और दोनों की परिधि को ऐड कर लेना है, वही परिधि आपके तीसरे वृत्त का परिधि कहलाएगा। फिर परिधि समय त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, बिल्कुल आसान है, बताने योग्य सवाल है ही नहीं अगर आप मैथ बनाते हैं तो। चलिए हम इसको हल करते हैं। कुछ ऐसा सवाल है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और एक छोटा सा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक बड़ा वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात कर लेनी है जिसकी परिधि इस दोनों परिधि के योगफल के बराबर है। जो इसकी परिधि होगी वह परिधि C1 + C2। हमने C1 इसे कहा, इस परिधि को C1 कहा, इस परिधि को C2 कहा। ये दोनों के योगफल ये बड़े वाले वृत्त की परिधि का होगा। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। हल, प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R1 मान लेते हैं, कितना है तो 19 सेंटीमीटर है, 19 cm। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या जिसे हम R2 समझ लेते हैं, ये 9 cm है। अब कह रहा है तीसरे वृत्त की परिधि पहले ज्ञात करेंगे तब तो हमें उसकी त्रिज्या मिलेगी। तो तीसरे वृत्त की परिधि यानी C बराबर प्रथम वृत्त की परिधि और जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि होगी। प्रथम वृत्त की परिधि जोड़ दूसरे वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2πr, 2πr1 जोड़ 2πr2। यहाँ से हम 2π अगर कॉमन ले लेंगे तो R1 है 19 और R2 है 9। 2π का मान हो गया 22/7 गुने इंटू है गुना, 9 9 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 7 चौके 28। हम गुना कर लेंगे 2 गुने 22 गुने 4 को, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 हाथ में काटो 16 1 17 176 176 हो गई cm। ये हमारा हो गया आपका परिधि, बड़े वृत्त का परिधि। यही हमारा बड़े वृत्त का परिधि है। बड़े वृत्त का परिधि बराबर हो गया 176 सेंटीमीटर। अब हमें बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटा 2π यानी C बटा 2π होता है। C हमारा है 176/2, पाई का मान है 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर, काट लेंगे 2 8 16 2 8 16 अब 22 चौके 88 हो गया, 7 चौके 28 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है।
त्रिज्या दो वृत्त का दिया हुआ है, एक 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। जस्ट लाइक फर्स्ट में परिधि था, यहाँ क्षेत्रफल है, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बस ये हमें फार्मूला याद रखनी है, आसानी से हल कर लेना है। दोनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का योगफल ज्ञात करना है। दोनों वृत्त का जो योगफल होगा, क्षेत्रफल का जो योगफल होगा, वही क्षेत्रफल तीसरे वृत्त का है, तो उसका हम फिर त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसे भी हम लोग बिल्कुल ही आसान तरीके से हल करते हैं। दो वृत्त है, प्रथम वृत्त की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या यानी R1 बराबर दे रखा है 8 cm, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर है आपको 9 cm। दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जो होगा वही तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल भी होगा। इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर जोड़ पाई R2 का स्क्वायर। पाई हम ले लिए कॉमन, तो R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर। पाई का मान हो गया 22/7। R1 है 8 का स्क्वायर और जोड़ 6 का स्क्वायर। 22/7, 8 8 64 जोड़ 6 6 36। 22/7 गुने 6 4 10 के 0 हाथ में 1 6 3 9 1 10, 2200/7, 2200/7 cm स्क्वायर। चूँकि क्षेत्रफल है उसका मात्रक क्या होता है, वर्ग, cm या तो फिर वर्ग मीटर। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल यह हमें है। अब हमें यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लेनी है। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 2200/7। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 2200/7 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो हमें निकाल लेनी है त्रिज्या यानी R बराबर, त्रिज्या बराबर होता है क्षेत्रफल बटा पाई का अंडर रूट, यानी R बराबर एरिया बटा पाई का अंडर रूट होता है। इसे आप याद किए होंगे। तो क्षेत्रफल हमारा है 2200/7 बटा पाई है, तो पाई का मान हो जाता है 22/7, तो 7 चला गया ऊपर, यहाँ से आ गया अंडर रूट। ये साथ ही साथ कैंसिल, अब 22 से काट देती 100 बार में कट गया, यानी 100 का अंडर रूट यानी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें त्रिज्या ही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो 10 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट आंसर प्राप्त हो गया। प्रश्न संख्या 3 बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। यह एग्ज़ाम में, अब तक के बोर्ड एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछ चुका है। यहाँ से कुछ छोटा भी निकाल लिया जाता है, जैसे गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है। 2 3 4 5 पट्टियाँ दी गई है। एग्ज़ाम में हो सकता है कोई 2 पट्टियाँ ही दे या 3 पट्टियाँ का ही निकालने के लिए दे। तो हमें अच्छी ढंग से इसे समझनी है। इम्पोर्टेंट होते हुए यह क्रिटिकल है। गोल्ड यह एक वृत्ताकार भाग है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, आपको व्यास दिया हुआ है 21, तो त्रिज्या हो गया ना 21/2 यानी 10.5। 21/2 ही लेंगे क्योंकि व्यास है 21, तो त्रिज्या उसका हाफ होता है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें जितने भी कलर है
गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, उसी का क्षेत्रफल खोजा है। सभी पट्टियों का क्षेत्रफल खोजा है। कहता है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, 5 पट्टियां हैं जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक पट्टी 10.5 cm चौड़ी है। 10.5 cm चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी गोल्ड का भी करना है, रेड का भी करना है, ब्लू का भी करना है, ब्लैक का भी करना है और व्हाइट का भी करना है। ये सारी पट्टियों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी होगी। तो हम बारी बारी से करते जाएंगे, अंदर से बाहर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, या तो फिर बाहर से भी अंदर की ओर आ सकते हैं। तो जोड़ना होगा 10.5 गोल्ड का, फिर 10.5 रेड का, फिर 10.5 ब्लू का, 10.5 ब्लैक का, 10.5 वाइट का। ये सारी त्रिज्या हो जाएगी। तो बड़ा का निकालेंगे, फिर अंदर का घटाना होगा। उससे कहीं आसान होगा, हम अंदर से बाहर की ओर चलें, गोल्ड का निकालें, फिर रेड का निकालेंगे, फिर ब्लू का निकालेंगे। इस प्रकार से हम अगर निकालते चले जाएं तो आसानी से सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड पट्टी का निकालते हैं। तो गोल्ड, लिखेंगे गोल्ड भाग वाले वृत्ताकार पट्टी, या भाग वृत्ताकार पार्ट ले सकते हैं, पट्टी की त्रिज्या। चूंकि इसका व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। अगर हम 2 से 21 में भाग करेंगे तो 10.5 cm आ जाएगी। ये हमारा है त्रिज्या। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने आर स्क्वायर, 10.5 गुने 10.5। पॉइंट को हटा देते हैं हम, हमें सुविधा ऐसे ही होती है, या तो आप बिल्कुल गुना भी करके भाग कर सकते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 इकाई 7, 8 9 10, 7 पचे 35, अब 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से पढ़ दिए 11 बार में, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, यानी 11 गुने 3 गुने 21/2। ये सब गुना करके 2 से हम भाग कर लेंगे। 11 गुने 3 गुने 21, 11 तिया 33, 33 गुने जब 21 कर लिए तो 3 3 6 6, 3 9 6, यानी 6 9 3, 693 अब बटा 2 आ गया। 2 से हम भाग कर लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी आ गया हमको 346.5 cm स्क्वायर। यह हमारा एक आंसर मिल गया जो गोल्ड पट्टी का हुआ। एक पार्ट का हमें आंसर प्राप्त हो गई। अब हम लोग निकालेंगे रेड का। तो ज़रा यहाँ से हम आपको एक फिगर बनाते हुए बताते जा रहा हूँ। अब रेड के लिए तो देखिए, पार्ट 2 में रेड के लिए तो जो गोल्ड वाला भाग था मान लीजिए यह है, और रेड वाला पार्ट यह है। ये पूरी रेड है, ये वाली रेड भाग है। हम लोग रेड का एरिया निकालेंगे। सिर्फ रेड का निकालना है। अब रेड का निकालना है तो यहाँ से हमें क्या मिल रही है, इसकी त्रिज्या तो थी 10.5 जी, और ये पट्टी जो चौड़ाई है यह भी 10.5 है जी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी त्रिज्या कहला जाएगी। तो ये त्रिज्या दोनों जुट जाएगा, यानी 10 10 20 1 21 हो जाएगा जी। 21 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई रेड का। तो अगर हम यहाँ से, यानी पूरे, हम समझते हैं पूरे वृत्ताकार भाग है रेड तक का, उसका एरिया निकाल लें और गोल्ड वाले एरिया को घटा दें तो रेड वाले एरिया निकल जाएगा ना, रेड वाले एरिया निकल जाएगा। या तो एक फार्मूला लगा सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का, जहाँ से एक कैपिटल आर हो गई आपकी रेड तक का त्रिज्या और स्मॉल आर हो गई आपकी गोल्ड का त्रिज्या। तो इस फार्मूले पर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। या तो फिर ऐसा कीजिए, एक पूरे ये बड़ा वाला वृत्त का, यानी रेड तक के
गोल्ड और रेड मिला के एक वृत्त मानिए, उसको क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और घटा दीजिए समूचे वाले क्षेत्रफल में सिर्फ गोल्ड वाले क्षेत्रफल को, तो भी आ जाएगा। नहीं तो इस फार्मूला को यूज कीजिए, आराम से बन जाएंगे। तो इसको हम बलाई कहते हैं, एक तरह से बलाई हो गई। इस बलाई का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। तो हम लेंगे रेड तक की त्रिज्या, जिसे हम R1 मान लेते हैं, बराबर हो जाएगी आपको, यहाँ जगह नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नीचे कर रहा हूँ, 10.5 गोल्ड तक का हो गया, आज जोड़ 10.5 पट्टी हो गई, तो जुड़कर आ गया आपको 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर R बराबर हो गया, कैपिटल R बराबर, और छोटी R बराबर आपका 10.5 था ही पहले से, यानी 21/2 था। छोटी R बराबर यानी गोल्ड तक की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या जिसे हम R मान रहे हैं, यह था 21/2 सेंटीमीटर। अब हम इस फार्मूले को यूज करके निकाल लेंगे। अब हमें निकालनी है रेड पट्टी की त्रिज्या बराबर रेड पट्टी की का क्षेत्रफल बराबर पाई यानी बलाई का हो गया R² माइनस R²। पाई का मान हमने ले लिया 22/7, कैपिटल R है हमारा 21 माइनस 21/2 का स्क्वायर, बाईस बटा 7, 21 गुने 21 करेंगे तो आ गया 441 माइनस 441/2, 22/7, 2 दूनी 4 ना हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 क्योंकि स्क्वायर है ना, 21 का भी हो गया स्क्वायर 441 और 2 का भी हो गया स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया। एलसीएम हो गया 4, यहाँ 1 कर लेंगे बटा 1, 1 से भाग किए 4 बार में कटा, 4 का हम पढ़ देंगे 441 बार, तो गुना करके हो जाएगा 4 इकाई 4, 4 416 6 हाथ में 1, 4 416 17, 1764 घटाओ 441, क्योंकि 4 से भाग करेंगे बार में कटेगा। लिखेंगे 22/7, 1764 में 441 घटा लेंगे, आ गया 1323, अब बटा हो गया नीचे 4, गुना का फॉर्म होती है, यानी 22/7 गुने 1323 अब बटा 4, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में कट गया, 7 से जरूर कटेगा, 3 3 6 2 8 1 9 7 से कटेगा, तो 7 इकाई 7, 8 9 7 8 56, 8 7 9 63, 1 8 9 बार में कट गया, यानी 11 गुने 1 8 9/2, इसे हम 11 से गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इकाई 9, 8 इकाई 8 इकाई 1 9 8 1, तो 9 7 0 8 1 9 10 0 हाथ में 1, आ गया 20 7 9, 20 7 9 अब बटा हो गया 2, 2 से भागा कर लेंगे, 2 इकाई 2 0 2 6 और 2 9 18 और 2 5 10, आया हमको 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा रेड पट्टी का क्षेत्रफल होगा। दूसरा आंसर हमें मिल गई। ब्लू के लिए R2 बराबर हमें निकालनी होगी। तब देखिए थोड़ा समझिए, गोल्ड से रेड तक जो कैपिटल R1 निकाले थे हम 21 cm था, यहाँ से लेके यहाँ तक 21 cm था। अब यही एक पार्ट और बन रही है जो हमारा है ब्लू भाग ये वाला है, ये ब्लू भाग है। मैं बना ही लेता हूँ फिगर। देखिए इस प्रकार का, ये है गोल्ड, ये है रेड और ये है ब्लू। तो रेड तक का जो रेड वाला पार्ट है, अंदर वाला बीच वाला भाग हमारा गोल्ड था, तो गोल्ड से रेड तक का जो R1 था वो आ गया था आपको 21 cm, और जो चौड़ी पट्टी है ये फिर से 10.5 है, यानी 21/2 है। तो ये हमारा है ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लू वाला का एरिया निकालना है,
ब्लू वाला पार्ट का एरिया निकालना है। ब्लू वाले ब्लैक का एरिया निकालना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक आर निकालेंगे, इसे हमने R2 नाम दे दिया है। तो 21 हो गई आपको रेड तक का, और जोड़ 21/2 हो गई ए वाला चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगी आपको इतना, 21 + 21/2 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, 21 + 21/2 cm। इसी को हम एलसीएम लेकर हल कर लेंगे। एलसीएम हो गया हमारा 2, 21 दूनी हो गया 42 और जोड़ 21 यानी हो गया 63/2 सेंटीमीटर हमारा हो गया R2। और R1 तो हमें पहले से ज्ञात था ही, R1 तो हमें ज्ञात था ही, कैपिटल R1 मैं बोल रहा हूँ। R1 कैपिटल R1 को मैंने रेड से यहाँ से नाम दिया था। ये हो गया R2 आपका, ये हो गया कैपिटल R2 आपका। तो कैपिटल R2 आ गया है हमारा 63/2, 63/2 cm आ गया है कैपिटल R2, और कैपिटल R1 था 21 cm। अब हम यहाँ से ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अर्थात ये हो गया आपको ब्लू तक की पट्टी का त्रिज्या, ये हो गया रेड पट्टी तक की त्रिज्या। तो पाई का मान तो हम आराम से लिख लेंगे 22/7, और जो R2 है वो हमारा है 63/2 का होल स्क्वायर घटाओ R1 हमारा था 21/1 का होल स्क्वायर। अब इसी को हल कर देनी है और क्या, आराम से निकल जाएगा। 22/7 63 × 63 कर लिए तो आ गया 3969/2 दूनी 4 माइनस 21 × 21 हो जाता है 441/1, 22/7 एलसीएम हो गया 4, 3969 घटाओ 441 में 4 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1764। अब 3969 में हम घटा देंगे 1764, तो घटकर आ जाती है आपको कितना, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 6 गया 0 और 2 यानी 2 2 5 0 आ गया, घटकर बटा हो गई 4। ये रहा। कोष्ठ को जब हम खोलेंगे तो गुना का फॉर्म होगा 22/5/4, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 से ही कटती है, 7 को 7 कहीं 7 और 7 × 35, 315 बार में, यानी 11 × 315/2। 315 को 11 से जब हम गुना कर लेंगे तो आएगा 5 1 3, फिर से 5 1 3 यानी 5 6 4 3 यानी 34 6 5, 3465/2 आएगा। 2 से जब इसे भाग करेंगे तो 2 का 2, 2 7 14, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी हमें प्राप्त हो गई 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कंप्लीट हमारा आपको ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल मिल गया, जो कि आंसर होगा। अब हमें निकालनी है ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। आप बुक हाथ में ले लीजिए, बहुत ढंग से इसे समझिए। अब सिर्फ ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल हमें निकालनी है, उसके बाद फिर वाइट का निकालना है। अभी 2 टर्म हमें बाकी है, अभी हम 3 टर्म बनाए हैं। ब्लू तक का तो निकल गया, गोल्ड का अलग निकला, रेड का अलग निकला, ब्लू का अलग निकला। अब हम ब्लैक का निकालेंगे। तो गोल्ड से लेकर हमें ब्लैक तक का पहले त्रिज्या मालूम करना होगा। तो गोल्ड से लेकर के ब्लू तक की त्रिज्या हमें मालूम है, यानी कैपिटल R2 बराबर मालूम है। तो हम निकालेंगे कैपिटल R3 बराबर। तो कैपिटल R2 में हम 21/2 जोड़ देंगे तो ब्लैक का हमें त्रिज्या निकल जाएगी ब्लैक तक की, तो उसे हम R3 कहते हैं। ब्लैक तक की त्रिज्या को हमने R3 कहा। तो R3 बराबर हो जाएगा कैपिटल R2 यानी रेड तक ब्लू तक की त्रिज्या में हम जोड़ देंगे काली पट्टी की त्रिज्या।
तो आइए हम R3 पहले हम मालूम कर लेते हैं। R3 बराबर हो गया, R2 हमारा था 63/2 और जो काली पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है, 21/2, यानी 21 था व्यास तो 21/2 ही है ना, क्योंकि 10.5 बढ़ते चला गया, 10.5 को ही हम 21/2 समझ रहे हैं। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेते हुए काम कर लेंगे तो 63 + 21 यानी 3 × 4 और 6 × 2 = 8/2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 यानी 42 cm हमारा है त्रिज्या। कहाँ तक की, ब्लैक तक की। तो कैपिटल R3 बराबर हो गया 42 cm। तो अब हम निकाल लेंगे ब्लैक पट्टी का एरिया। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल R3 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R2 का स्क्वायर करेंगे। इसी को हम लोग हल कर लेंगे तो 22/7 हो गया पाई का मान। और कैपिटल R3 अभी हम लोग कितना लाए, तो 42 ले आए। तो 42 का स्क्वायर और घटाओ कैपिटल R2 था 63/2 का स्क्वायर, 22 हो गया हमारा 7। 42 × 42 कीजिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 16, जोड़ लेंगे 4 8 8 16, 6 हाथ में 1, 6 1 7 1 17, 64, 1700 हो गया 64। 42 × 42 के तो घटाओ, और 63 × 63 तो अभी हम लोग कर चुके थे, 3969 था और 2 दूनी 4 यहाँ से हो गया। अब हम इस यहाँ से भी इनका घटाव करते हुए हल करेंगे। 22/7 एलसीएम हो गई 4, 4 4 16 के 6 हाथ में 1, 5 0 और 7, घटाओ ये तो 3969 ही रह जाएगा, क्योंकि 4 से भाग करेंगे एक बार में, 4 एक कटेगा एक ही बार में। तो 22/7 गुने कोष्ठ हटा गुना 7056 में 3969 को जब हम घटा लेंगे तब आ जाएगा आपको 7 8, 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 7 8 0 और 3, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब बटा नीचे कितना है, तो 4 है, यहाँ से काट लेंगे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 से कटेगा, कितने बार में कट जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 7 इक्कीस 7, यानी 11 × 441/2। जब हम 441 को 11 से गुना कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है 144, यानी हो जाएगा आपको 4 8 5 1, अब बटा यहाँ से 2, इसे भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 पचे 10, यानी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया ब्लैक पट्टी की एरिया। इसका भी आंसर हमें आसानी से मिल गया। हम लोग व्हाइट पट्टी के त्रिज्या के लिए R4 समझते हैं। व्हाइट पट्टी की त्रिज्या के लिए हम R4 समझ लेते हैं। और देखिए कि जो व्हाइट पट्टी आपको दी गई है वह सबसे ऊपरी पार्ट में है, तो ब्लैक तक की त्रिज्या हम लोगों ने निकाल लिया R3 के नाम से, कैपिटल R3 के नाम से। तो व्हाइट पट्टी की जो चौड़ाई है वह फिर से आपको 21/2 है। तो ब्लैक पट्टी तक की त्रिज्या में हम 21/2 जोड़ लेंगे तो व्हाइट पट्टी तक की त्रिज्या जो हम कैपिटल R का 4 मान रहे हैं वो निकल जाएगा। आसानी से हम ब्लैक का क्षेत्रफल के फार्मूला पर निकाल सकेंगे। देखिए तो हम लोग R4 को प्राप्त कर लेते हैं। R3 था हमारा 42 था, अजोड़ 21/2 कर लेंगे। एलसीएम लेकर के हम भिन्न का जोड़ कर लेंगे। 42 दूनी हो जाएगा आपको 84, अजोड़ 21 बराबर आ गया 105/2 cm। ये हमारा हो गया R4। अब हम लोग निकालेंगे व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई R4 का स्क्वायर घटाओ R3 का स्क्वायर। बस सिंपल सी बात है। पाई का मान हो गया 22/7
और R4 अभी अभी हम लोगों ने लाया 105/2 का होल स्क्वायर घटाओ R3 हमारा कितना था, R3 था 42, तो 42 का होल स्क्वायर कोष्ट में बंद करेंगे, होल स्क्वायर करके अंदर कैलकुलेशन कर लेंगे कोष्ट का, उसके बाद खोल के 22/7 से गुना कर लेंगे। 22/7 लिखेंगे, 105 गुने 105 जब हम लोग करेंगे तो आएगा 11,025 बटा 2 दूनी 4 घटाओ 42 गुने 42 कर लेते हैं तो आता है 1764/1 हम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम भिन्न का घटाव कर लेंगे, चूँकि पहले कोष्ट का क्रिया होता है जी, तो पहले हम एलसीएम ले लेंगे, 4 हो गया तो 11025 हो गया। क्यों? क्योंकि 4 से भाग करेंगे, 4 में तो 1 आएगा, 1 से हम गुना करेंगे 11,025 को तो 11,025 में प्राप्त होगी। जब 1 से भाग करेंगे 4 बार में कटेगा तो 4 को हम 1764 में हम गुना कर लेंगे तो हमें मालूम होगा कितना, 7056/4 है। कोष्ट बंद कर लेंगे, घटा करके हम कोष्ट को खोल लेंगे तो 22/7 कोष्ट खोल ही लेते हैं। 11,025 में 7056 को जब हम घटाते हैं तो आ जाता है हमको 3969/4। काट दिए, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 7 से ही कट जाएगा, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, यानी 11 गुने 567/2। 567 को 11 से गुना कर लेंगे तो 7 इकाई 7, 6 इकाई 6, 5 इकाई 5, 7 इकाई 7, 6 इकाई 6, 5 इकाई 5, जोड़ेंगे 7, 6 दिन 12, 13, 3 हाथ में 1, 6 4 10 11, 1 12 2 हाथ में 1, 5 1 6, यानी आ गया हमको 6237 अब बटा कितना आ गया, 2 से भाग कर देंगे तो आ गया 2 तिया 6, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 अठी 16, 2 पचे 10, कितना मालूम हो गया, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर मिला, जो कि व्हाइट पट्टी का था, लास्ट पट्टी का था। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 3 को हल किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। 2 क्वेश्चंस और इस चैप्टर में रह गए हैं। तीसरा प्रश्न में ज़्यादा समय ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को आसान है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 तो ऐसे ही चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।